Recently, we proceed on the statistical computing in R, and in the part 1, we done with the definition and history. And now in the part 2, we proceed with methods and applications. Clear? बात करते हैं इसके मेथड्स की, किसके? स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के। तो इसमें कौन कौन से मेथड आते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। जैसे कि हमने बात की, इसमें मेथड्स यूज़ होते हैं स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग में, ठीक है। फर्स्ट मेथड आता है मोंटे कार्लो मेथड, सेकंड मेथड आता है लोकल रिग्रेशन, थर्ड आता है कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन एंड फोर्थ आता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। तो हम देखते हैं, जैसे कि हमने 4 मेथड्स की बात की, अब इसमें आता क्या है। जो मोंटे कार्लो मेथड होता है उसमें हम क्या देखते हैं, मेथड ऑफ प्रिडिक्टिंग प्रोबेबिलिटी। इसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, फ्यूचर आउटकम बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा, कि फ्यूचर में इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी आ सकती है, इसके हिस्टोरिकल डेटा के बेस के अकॉर्डिंगली हम इसे चेक करते हैं, ठीक है। प्रिडिक्ट करते हैं हम इसमें प्रोबेबिलिटी को। इट इन्वॉल्व रिपीटेड रैंडम सैम्पलिंग, इसमें हम जो रैंडम सैम्पलिंग को रिपीट करते हैं वो इसमें आती है। वाई इट वॉज अ लार्जली इम्प्रैक्टिकल विदाउट कंप्यूटर, क्योंकि ये कंप्यूटर के बिना इम्प्रैक्टिकल होती है। नेक्स्ट मेथड आता है लोकल रिग्रेशन। लोकल रिग्रेशन में हम किसकी बात करते हैं, इट इज़ सूदिंग टेक्निक। ये क्या है, कि सूदिंग टेक्निक है जिसमें हम रिड्यूस करते हैं इफेक्ट ऑफ नॉइस को ऑन कॉम्पिटिशन, कि कॉम्पिटिशन में हम इसमें क्या करते हैं कि इफेक्ट ऑफ नॉइस को रिड्यूस करते हैं। डेटा पॉइंट होता है, उसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं नियर बाय नेबर्स, कि उसके जो भी नेबर्स हैं उसके साथ उसका क्या रिलेशन होगा, नियर बाय नेबर्स कॉम्पिटिशन के एक्सपेक्टेड, ओके। एंड थर्ड इज द कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन। इसका मतलब होता है कि हम इसको कर्व की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। एक मेथोडोलॉजी है, क्रिएट अ स्मूथ कॉन्टिन्यूस कर्व। इसमें हम एक कर्व को देखते हैं, क्रिएट करते हैं डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स होंगे, इसके अकॉर्डिंगली हम एक कर्व बनाएंगे। क्लियर? फोर्थ है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में हमारे पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला आएगा। प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला में हमारे पास क्या आएगा, जैसे यहाँ पे हमने किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी को चेक करना है, किसकी प्रोबेबिलिटी को चेक करना है, मतलब हमने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है किसकी, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला को यूज़ करके इसकी बेस्ट डिस्क्रिप्शन को हमने फाइंड करना है सेट ऑफ डेटा की हेल्प से। क्लियर? तो हमने अभी तक 4 मेथड्स की बात की। फर्स्ट में हम प्रिडिक्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी को, सेकंड में हम इसमें रिड्यूस करते हैं इफेक्ट ऑफ नॉइस को, थर्ड में हमने एक कर्व बनानी होती है, फोर्थ में हमने उसकी प्रोबेबिलिटी को चेक करना होता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारी एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग। एप्लीकेशन में आपको बताती हूँ कि डेटा एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, बिजनेस एंड फाइनेंस एंड बिग डेटा हम इसमें एप्लीकेशंस में कंसीडर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन में हमारे पास क्या आता है, डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस की 2 फर्दर टाइप्स में ये इसकी एप्लीकेशंस है। एक तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है। अब ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में क्या कहाँ पे यूज़ होती है, मीन मीडियन मोड की हेल्प से यूज़ होती है, और इन्फ्रेंशियल में हम क्या यूज़ करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड कॉन्फिडेंस टेस्टिंग। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस। और रिग्रेशन एनालिसिस में हमारे पास क्या आएगा, एक तो लीनियर रिग्रेशन आएगा और सेकंड वन इज अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिडिक्ट न्यूमेरिक आउटकम, जिसमें हम उसकी न्यूमेरिक आउटकम को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक मतलब कोई लॉजिक यूज़ होंगे, और इसमें क्या हमने देखना है, फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। क्लियर? इन स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग में ये इनकी क्या है, एप्लीकेशंस है। फर्दर और भी हैं, मैं आपको बताती हूँ। अभी नेक्स्ट हमारे पास है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में आएगा बिल्ड मॉडल दैट लर्न फ्रॉम डेटा टू मेक प्रेडिक्शन। हमने किसी मॉडल को बिल्ड करना है और उसमें से देखना है प्रेडिक्शन, हमने उसमें से एक मॉडल में से लर्न करनी है। नेक्स्ट है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन में हमने कुछ ग्राफ्स, कुछ चार्ट्स को क्रिएट करना है जिससे हमें डेटा ईजियर टू अंडरस्टैंड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस एंड फाइनेंस यूज टू स्टडी मार्केट्स। इसमें हमने स्टडी करनी है मार्केट्स के ऊपर, कस्टमर ट्रेंड के ऊपर एंड फाइनेंशियल डेटा को देखना है इसमें। क्लियर? द लास्ट वन इज़ द बिग डेटा। बिग डेटा में हमने क्या करना है कि वर्क करना है लार्ज डेटा सेट्स के साथ, जैसे टूल्स के साथ हो गया, इसके साथ हमने इसकी वर्किंग करनी है। एंड दिस इज़ द लास्ट, मतलब कि हमने इसमें प्रॉपर क्या क्या पढ़ा, इसके मेथड्स को कंप्लीट किया और हमने इसकी एप्लीकेशंस के बारे में रीड आउट किया। क्लियर? थैंक यू।